साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। पहला सवाल जो आपसे करना चाहूँगा, इस वक्त तहरीक अदम एतमाद की नाकामी या कामयाबी में इत्तेहादियों का बड़ा रोल है। जीडीए क्या सोच रही है, क्योंकि जीडीए भी हुकूमत के साथ है, या आपका झुकाव तब्दील होता दिखाई दे रहा है? कुछ बताएंगी आप? देखिए, पास वो करें या ना करें, मैं शख्सियत से ज़्यादा जो मुझे है कि पॉलिटिशियंस फेल हो रहे हैं यहाँ पे। इस वक्त जो सारी हम अपने आप को जमहूरी पार्टी कहते हैं और इतने सब हम सीनियर लोग भी हैं, सारे हैं, तो हम सब फेल हो रहे हैं। जमहूरियत फेल हो रही है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फेल हो रही है, और इससे जितनी नाउमीदी हम फैला रहे हैं, हम जो अवाम को मैसेज दे रहे हैं, देखिए वो बहुत एक खौफनाक रास्ते की तरफ हम जा रहे हैं। इससे एनार्की की तरफ हम लेके जा रहे हैं, इंटॉलरेंस की तरफ लेके जा रहे हैं। जो भी नो कॉन्फिडेंस के रिजल्ट्स हों, उससे ज़्यादा जो इम्पैक्ट उसका है या अभी के जो हालात का है वो बहुत ख़तरनाक है। उसके साथ साथ ये जो टाइमिंग्स हैं वो मुझे बड़ी हैरत हुई है कि अपोजिशन के इस रवैये से, कि ये जो टाइमिंग्स हैं, जब आपको पता है कि 75th पाकिस्तान डे आप सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, इतना बड़ा इवेंट होता है, एक आर्मी परेड होती है जिसको लाइव भी टेलीकास्ट किया जाता है, जो हम एक मैसेज दे रहे होते हैं पूरी दुनिया को कि हमारी दिफा कितनी मजबूत है, और उसके साथ एक बड़ी एक सेलिब्रेशन की तरीके से यहाँ पे होता है। तो एक तो वो बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है कि उसको ओवरशैडो करने की कोशिश की गई, और उसके साथ साथ ये जो OIC कॉन्फ्रेंस हो रही है, मेरा ख्याल है कि उसने जितना नेगेटिव मैसेज इस वक्त गया है उसके हवाले से कि हमने तो कोशिश ये होनी चाहिए। सर ये बताइएगा फहमीदा साहिबा कि अगर जीडीए हुकूमत के साथ है, आप लोग पूरा एतमाद हैं, तो कराची के दौरे के दौरान वजीर आजम से पीर पगारा साहब क्यों नहीं मिल सके? कोई आपको लगता है कि कोई क्या अंदर खाना कोई शिकायत है आपको उनसे? जी देखिए, वो हम पहले अनाउंस कर चुके हैं और उसमें बहुत सारी वजूहात दूसरी तो है ही कि सिस्टम का बचाव, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का बचाव, लेकिन उससे ज़्यादा जो ये वक्त था, ये टाइमिंग जो थी वो बहुत गलत थी, और इसलिए हमने सपोर्ट अनाउंस की। डॉक्टर साहब ये बताइए, तमाम ही इत्तेहादियों को हुकूमत से कुछ ना कुछ शिकवे शिकायत हैं वादे पूरे ना करने के, तो क्या जीडीए के साथ भी कुछ इसी तरह की शिकायत हैं, कुछ इसी तरह की फीलिंग्स हैं आपकी नज़र में? देखिए, अब मैं किसी और पार्टी के बिहाफ पे बात नहीं कह सकती, क्योंकि और सबके भी कंसर्न्स थे, मेरे भी कंसर्न्स थे, और यकीनन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी कंसर्न्स जो भी हैं, आई थिंक कि वो बेहतर पोजीशन में है कि वो अपनी बात कर सकें। जी मुझे अब ये बताइए कि इस वक्त महंगाई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, अपोजिशन से भी बड़ा चैलेंज है, तो इस हवाले से जीडीए हुकूमत की माशी पॉलिसीज़ क्या हैं? जबकि कैबिनेट में आप लोगों ने खुद भी इस बात का एतराफ़ किया है, तो फाइनली 1 साल भी रह गया आपको इलेक्शन के लिए, तो आप लोगों की स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं? जी मैंने कहा कि बिल्कुल है, हमें सिंध के हवाले से हमारे कंसर्न्स हैं, और ख़ास क्योंकि जिस तरह हम चाहते थे कि ये इनकी गवर्नमेंट के वो सिंध में आके जो रोल, और ख़ास तौर पे फेडरल इदारों के, वो सारे कंसर्न्स मैंने प्राइम मिनिस्टर के सामने रखे हैं, और काफ़ी अश्योरेंसेस उन्होंने दी हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कि हम कुछ रिलीफ सिंध के लोगों के लिए ज़रूर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ले सकेंगे। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।